देश में देखा जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जे का चलन बढ़ा है और बाद में ये विवाद की जड़ बन जाता है। ऐसे में बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे ही बढ़ते जमीनी विवाद और अपराधों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत बिहार सरकार राज्य के 45,000 से भी ज्यादा गाँवों में भूमि सर्वेक्षण या कहीं जमीन का सर्वे हो रहा है। 20 अगस्त से बिहार में लैंड सर्वे शुरू हो गया। जैसे ही ये फैसला आया और जब लागू हो गया है तो ऐसे में कई लोगों में घबराहट भी है। ये घबराहट जायज हकदारों में भी हो गई है। जमीन के कागजात खोजने में लोग लग गए हैं। लोगों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन्हें ये डर है कि कहीं सरकार उनकी जमीन ले तो नहीं लेगी। कई लोगों को जमीन सर्वे से जुड़ी सही जानकारी नहीं है, इसलिए भी वो लोग परेशान हैं। आम लोग ये जानना चाहते हैं कि जमीन सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ सकती है, जमीन के कागजात कैसे जमा करा सकते हैं। इस सर्वे के बारे में आपको बताने के लिए हर गांव में ग्राम सभा की एक बैठक रखी जा रही है। इस बैठक में आपको अपने गांव के मुखिया और राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया जाएगा कि जमीन का सर्वे क्यों किया जा रहा है, सर्वे में क्या क्या होगा, सर्वे के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सर्वे से आपको क्या फायदा होगा। यहाँ आपको अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिलेगी। आपको किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका समाधान किया जाएगा और उचित राय दी जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ हम आपको बिहार जमीन सर्वे के बारे में हर जरूरी बात बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि जमीनों के सर्वे को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी जमीन को छीन नहीं रही, बल्कि इसके जरिए आपको अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा और ये पक्का हो जाएगा और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे से आपकी चिंताओं को हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। इस सर्वे के जरिए सरकार जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड अप टू डेट करेगी। जमीन का दावा करने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जमीन के सर्वे के दौरान आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। ये कागजात इस बात पर निर्भर करते हैं कि जमीन आपके नाम पर है या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी। जमीन के मालिक के कागजात। अगर जमीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात देने होंगे, लेकिन अगर जमीन आपके दादा दादी, माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है और अब वे नहीं हैं, तो आपको उनके नाम के साथ साथ अपने नाम के भी कागजात देने होंगे। मृतक व्यक्ति के कागजात। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वो नहीं है तो आपको उनके मरने का सबूत देना होगा। ये सबूत उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा आपको उनकी जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि जमाबंदी या मालगुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड में जमीन की संख्या और साल का विवरण होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो वो भी दे दें। खरीद बिक्री के कागजात। अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपको जमीन खरीदने के कागजात भी देने होंगे। कोर्ट के आदेश से जुड़े कागजात। अगर जमीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ हो और कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो तो वो आदेश की कॉपी भी देनी पड़ेगी। वारिस होने का प्रमाण। आपको एक कागजात देना होगा जिससे ये साबित हो कि आप ही उस जमीन के असली मालिक हैं। आधार कार्ड। इसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। लैंड सर्वे को लेकर इन बातों का ध्यान रखें। आपको सभी कागजात की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मूल कागजात भी दिखाने के लिए तैयार रहें। जमीन सर्वे के लिए जल्दी से जल्दी सभी कागजात तैयार करके जमा कर दें। बिहार जमीन सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें? बिहार में अपनी जमीन का सर्वे करवाना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से लैंड सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बिहार जमीन सर्वे के लिए आवेदन करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले आपको बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की पूरी जानकारी भरनी होगी। आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, जमाबंदी आदि। ये सारी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट करना होगा। इसके अलावा आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए भी आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। हर जिले में जमीन सर्वे के लिए शिविर लगते हैं। आप इन शिविरों में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की जानकारी भरनी होगी। आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरने पड़ेंगे।
जमीन का विवरण फॉर्म। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन के बारे में पूरी जानकारी जैसे कि जमीन का पता, क्षेत्रफल, खसरा नंबर आदि भरना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको ये बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। आप इन कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।